बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉस लॉ के बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। गॉस लॉ आखिर होता क्या है, जानेंगे इसकी डिफिनीशन के बारे में, इसका स्टेटमेंट क्या था और प्रूफ भी देखेंगे। हालांकि ये प्रूफ होता नहीं है, एक प्रकार से इसको बताया गया है कि इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे आज गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, कोई भी हमारा क्लोज सरफेस है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसमें इनक्लोज चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। नहीं पकड़ पाए, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सर्कल ही हो, स्फेयर, सर्कल तो होगा नहीं, स्फेयर ही हो, 3D में होना चाहिए, स्फेयर में हो। तो मान लो ये स्फेयर है, सपोज दैट इफ स्फेयर, ये हम प्रूव भी करेंगे स्फेयर को लेकर ही। आफ्टर इट आप देखेंगे हमेशा वो Q/ε0 ही दिखाएगा। ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, मान ले रहे हैं ये Q चार्ज इनक्लोज कर रहा है। जितना चार्ज इनक्लोज करेगा टोटल चार्ज उसके सेंटर पर, मान लिया वो Q चार्ज इनक्लोज कर रहा है। जब ये Q चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इससे इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा। कैसे भी जो इलेक्ट्रिक लाइन से निकलेंगी तो कुछ इस प्रकार निकलेंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस के कुछ इस प्रकार निकलेंगी। ये एक हमारा स्फेयर हो गया, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं इसी प्रकार निकलेंगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। इस चार्ज के इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए वह उसके द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। ये चीज बताया जाता है। ठीक, लिख लेंगे इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस या ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। मतलब ये कह रहा है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वह उस सर्कल या कोई भी हमारा शेप है उसके द्वारा कितना चार्ज घेरा जा रहा है, इनक्लोज्ड चार्ज मतलब कितना चार्ज घेरा जा रहा है, उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। तो इसके कहने का मतलब फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज क्यों। अगर वैल्यू सबकी जानना चाहें, वेयर, जहां पर फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर नहीं देखें तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। यहां पर ε0 क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये डबल टी होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए ε0 लगता है। क्यों क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज है, घेरा गया चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज बाय क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस द्वारा जो घेरा गया चार्ज है उसे हम Q द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। नोट करिए, यहां तक सब लोग नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए अब इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया ये। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है। हमने एक स्फेयर ले लिया, हालांकि मुझसे स्फेयर बनता है नहीं, सो आप लोग एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा कि बढ़िया स्फेयर बन जाए, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। तो मान लिए इसके सेंटर पे जो टोटल चार्ज होगा वो उसके सेंटर पे होगा। सेंटर पे मान लीजिए कई चार्ज इनक्लोज करेगा तो सेंटर पे उसके टोटल चार्ज होगा। क्यों, जो इलेक्ट्रिक लाइन से निकलेंगी
कुछ ऐसे, ऐसे निकलेंगे। फिगर बढ़िया बनाइएगा, जितना अच्छा फिगर आप लोग बनाएंगे उतना बढ़िया आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फिगर जब अच्छा होता है तो आपको समझने में आसानी होती है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें यहां से निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है टोटल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए होता है। डी यहाँ पर एरिया होता है। तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप पहले एक स्मॉल एरिया कट कर लेंगे। स्मॉल एरिया मान लीजिए यहाँ पर हमने कट किया, इसको हमने रख दिया डी ए। ऐसे सभी जगह हमने स्मॉल एरिया कट कर लिया डी ए। चार जगह एक जगह कट करके आप टोटल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप दिखाने के लिए कहीं से भी एक स्मॉल एरिया डी ए कट कर लीजिए। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। देखते चलिए, बस 2 मिनट में भी ये सॉल्व हो जाएगा। डी ए 2 मिनट में डी ए। देख पा रहे हैं? ये कुछ हुआ। तो मतलब आपने देखा कि कोई चार्ज है, एक हमारा क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस हमेशा 3D होता है, 2D सरफेस जो होता है वो ओपन सरफेस होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था। 3D सरफेस है, जिसे मान लीजिए आप एक सर्कल ले रहे हो, सर्कल तो ऐसे 2D में रिप्रेजेंट कर दिए। क्या ये क्लोज है? नहीं है। अगर आप एक गेंद ले लो जिससे आप लोग खेलते हो, वो गेंद चारों तरफ से बंद है, बंद है कि नहीं? वो स्फेयर है हमारा, वो 3D में होता है, जो ये यहाँ पर हमारा स्फेयर लिया गया है। ठीक, चलिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अब यहां से समझिएगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होता है? ई डॉट डी ए के बराबर होता है। यहां पर लिख लेंगे लेट अ स्फेयर विच इज क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस एंड डी ए का जो डायरेक्शन होगा, मतलब यहां पर हम ए मतलब एरिया वेक्टर ले रहे हैं, डी ए का मतलब आप समझ लीजिए ये एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया वेक्टर का पार्ट है, वो ऑलवेज उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जब आप एक स्फीयर लेते हो, हर एक पॉइंट पे उसके बाहर की तरफ ही परपेंडिकुलर होगा। डी ए का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, डी ए का डायरेक्शन भी हमारा इधर ही होगा। डी ए क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। ए को एरिया वेक्टर बोलते हैं। इधर स्मॉल हम एरिया कट किए इसलिए स्मॉल एरिया वेक्टर। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज सिमिलर डायरेक्शन में है। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए, जब सिमिलर डायरेक्शन में होंगे थीटा वैल्यू 0 होगी ही, ये तो 100% फिक्स है, 100% फिक्स है। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू आपकी ऐसे कुछ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है 90 डिग्री, या कोई थीटा एंगल बनाता। बट यहाँ पर देख रहे हैं दोनों, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच में कोई थीटा है, कोई एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। एंगल हम जानते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में बनता है, नहीं बन रहा है। तो हम जानते हैं, देन लिखेंगे, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए होता है। इसको तोड़ें, डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? कॉस थीटा। अगर यहाँ पर कॉस प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर साइन थीटा लिखा जाता है। तो ई डॉट डी ए है तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस, यहाँ पर डी फाई लिखोगे ना, किसी स्मॉल पार्ट के लिए, चाहे इसमें से चाहे जो एक पार्ट के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर हमें पूरा चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन मतलब आप समेशन कर लीजिए, इसे जोड़ लीजिए, पूरा आ जाएगा आपका। ई डी ए कास 0 डिग्री, कास 0 वैल्यू 1 होती है, मतलब ई डी ए, ये डी 5 वैल्यू आ गई। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू निकालेंगे तो डी फाई का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट नहीं ई डी ए, तो ई तो हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर में डी ए रह जाएगा। ई बाहर आया, जब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे डी ए हर एक पार्ट के लिए डी ए डी ए डी ए डी ए, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा? ए। ई वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है, रेडियस जो है स्मॉल आर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। एरिया जो होगा, एरिया स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि ई की वैल्यू कहाँ से रखे। देखिए इसीलिए एक तरफ से टॉपिक पढ़ा जाता है और आपको पढ़ना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए किसी भी एक चार्ज के लिए मान लीजिए क्यू ये हुआ और यहाँ पर डी ए, ये कोई पॉइंट हमने कट किया है इस पर, तो आप यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालते बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे निकालोगे? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्या है? क्यू अपान और डिस्टेंस क्या है, मतलब इसका रेडियस स्मॉल आर, आर स्क्वायर। यही तो होगा, यही तो होगा, वही हमने लिखा है। और एरिया क्या है? एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर की एरिया क्या होती है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात होती है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए यहां से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, बोलो हाँ या ना? कैंसिल हो रहा है। अब देखिए बचा क्या? फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। प्रूव हुआ। हेंस जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वैसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू पूरे इनक्लोज चार्ज के 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। नोट कीजिए यहाँ तक, सब लोग नोट करें, सब लोग नोट करें, नोट कर लिए, नोट कर लिए, ये चीज़ हटा दिया जाए। अब देखिएगा हम कुछ कंडीशंस बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जो निकालते हैं गॉसियन सरफेस के लिए, इसे आप गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हो, गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हो। तो इसके लिए जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या ये शेप पर डिपेंड करेगा या फिर क्या ये साइज पर डिपेंड करेगा? अगर हम इसका शेप बदल दें, इसकी साइज बदल दें, साइज छोटी कर दें, बड़ी कर दें, तो क्या इसके वैल्यू में अंतर आएगा? नहीं आएगा। कैसे देखेंगे? यहाँ तक नोट करने के बाद इधर लिख लेंगे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। कैसे? मान लो अब की बार जो यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर रखे थे, अब की बार हम इसकी साइज बढ़ा दें, 2R 3R 4R 5R तक कर दो। साइज बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगी, बाकी कुछ तो बढ़ने वाला नहीं, सिर्फ रेडियस बढ़ेगा। मान लिया हमने साइज इसका बढ़ा दिया, इसका साइज हमने बढ़ा दिया। अब की बार साइज कितना कर दिया? एक चार्ज क्यों लिया है। अब की बार जो इसका रेडियस है वो 3R कर दो, मान लीजिए इसका रेडियस 3R कर दो। क्या इसमें कोई अंतर पड़ने वाला है कि नहीं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा? चलिए देखते हैं। जैसे ये निकाले थे सेम टू सेम निकालेंगे, यहाँ तक सेम टू सेम आएगा। जितना अभी तक यहाँ तक किए हैं, फाई बराबर ई ए तक आया है, फाई बराबर ई ए, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो हुआ है। अब यहीं से वैल्यू रखनी है। ई की वैल्यू तो हमारी सिमिलर होगी। कैसे सिमिलर होगी? देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्या है क्यू अपान आर, डिस्टेंस क्या है 3R का होल स्क्वायर इंटू एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 3R का होल स्क्वायर। समझ पाए? आर क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस आर हुआ करता था, आपकी बार 3R है। 3R स्क्वायर, 3R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा निकला कि जब हम इसके वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, मतलब इसकी साइज को बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। सो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। मतलब साइज, और साइज को चाहे जितना बढ़ा दें चाहे जितना घटा दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब बात आ रही है शेप की, इतना नोट करें। चलिए केस नंबर सेकंड में लिख सकते हैं, बात आ रही है शेप की। क्या शेप चेंज करने पे इसका वैल्यू चेंज होगा कि नहीं? चलिए उसको भी देख लेते हैं। शेप को भी चेंज करके एक बार देख लेंगे। शेप को चेंज करेंगे, क्या इसकी वैल्यू चेंज हो रही है या फिर इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, सब कुछ देख लेंगे। चलिए केस नंबर सेकंड क्या है? बताया गया इसके प्रैक्टिकल में, ये गास ने प्रैक्टिकल देखा कि जब इसकी साइज को बढ़ा रहे थे घटा रहे थे फिर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं आ रही थी। और इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप। मतलब ये न तो साइज पे डिपेंड करता है न ही शेप पर डिपेंड करता है, अर्थात वैल्यू हमारी सिमिलर आएगी। अगर हम बात कर लें एक क्यूब की, अगर हम बात करें एक क्यूब की, क्यूब हो क्यूबाइड हो कुछ भी हो, इसके बिटवीन में जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है क्यू हो रहा है, मध्य में जो चार्ज हो रहा है वो क्यू है। क्या इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई, जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना निकलेगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से भी निकलेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और जैसा भी जा रहा हो उससे नहीं मतलब, जो भी इसमें से फाई की वैल्यू आएगी वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इंटरेस्टिंग है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अर्थात कोई सा भी शेप हो, मान लीजिए आपको शेप दे दिया जा रहा है सिलेंडर का, शेप दे दिया, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर शेप है सिलेंडर का, यहाँ पर भी अगर फाई की वैल्यू पूछी जाए फिर भी हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है। शेप दे दिया जाए आपको कोन का, क्यू यहाँ पर चार्ज है, फिर भी आपको वैल्यू दी गई फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ पाए? क्लियर है? स्फीयर के लिए हमने देख लिया, और भी जितने शेप होते हैं उन सभी के लिए जितने भी फाई की वैल्यू होगी, फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही देखी। मतलब किसी भी यहाँ से प्रूव होता है कोई भी सा भी शेप हो, यदि वो चार्ज इनक्लोज करा है क्यू और उसके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम से ही निकलेगा ऑलवेज। ये ऑलवेज कितना निकलेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम से। नोट कर लीजिए, सब लोग नोट करें, हटाया जाए। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसे आपको याद करना जरूरी है, जिसे आपको ऑलवेज याद करना पड़ेगा। याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक समझने का कार्य है कि आप समझ सकें इसको। छोटा सा टॉपिक है, बस उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। बस टॉपिक क्या है नोट पॉइंट में लिख लेंगे। नोट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी एक आपका, ये क्या है? क्लोज्ड सरफेस। कोई सा भी आपको एक क्लोज्ड सरफेस दे दिया जाए और उसके आउटसाइड में कहीं क्यू दे दिया जाए, फाई की वैल्यू पूछा जाए, क्या होगा? तो सॉल्यूशन में आप लोग लिख दीजिएगा फाई इक्वल टू 0। इधर फाई 0 आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज क्यों क्या आएगा? क्लोज्ड सरफेस does not enclosed any charge, so charge inside the surface is 0
मतलब ये इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं रख रहा है। मतलब इनसाइड की बात की जाए, क्यू इनसाइड में क्या है, 0 है। तो जब क्यू इनसाइड हम यहाँ पर अंदर के ही लेते हैं, बाहर से हमें नहीं मतलब है, तब आप फाई निकालोगे, क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू वैल्यू 0 रखोगे तो फाई वैल्यू जी 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्यू वैल्यू 0 लिख सकते हैं, सिंस क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू 0 रखे, यहाँ पर 0 आ गया। दूसरा नोट का फर्स्ट पॉइंट था ये, नोट का सेकेंड पॉइंट डालेंगे। अगर आपको ये कोई क्लोज सरफेस दे दिया जाए, कोई सा भी क्लोज सरफेस दे दिया जाए, यहाँ पर Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज, यहाँ पर Q3 चार्ज, बाहर में एक Q4 चार्ज दे दिया जाए, Q4 चार्ज दे दिया। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू पूछे, फाई वैल्यू कितनी होगी, तो फाई वैल्यू आप यहाँ पर बताओगे, फाई इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए निकालोगे, हमने आपको बताया जितने भी चार्ज होंगे टोटल, हमने वहां पर सेंटर में लिया था, जितने भी चार्ज होंगे उसका 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, बाहर वाला नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अंदर वाला लिया जाएगा। और यही वैल्यू हम इसमें भी दिखा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी, ऐसा भी तो दिखा सकते हैं। इस फार्मूले से भी दोनों फार्मूला सही है, दोनों फार्मूला हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट यहाँ पर जो चार्ज लिए जाते हैं वो इनसाइड, जो चार्ज होते हैं ये इनसाइड चार्ज लिए जाएंगे, इनसाइड चार्ज। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टोटल रिजल्टेंट लिख लेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल चार्जेस, all charges either inside or outside। इसके कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो दोनों सही, यहाँ पर जो चार्ज लिया जाएगा, अगर इस फार्मूले से लगा रहे हैं सिर्फ अंदर वाला चार्ज लिया जाएगा, बाहर वाले से में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका इस फार्मूले से लगा रहे हो, ई की वैल्यू पता है आपको, डी ए भी दिया गया, उस वैल्यू से निकाल रहे हो आप जनरली, वैसे डायरेक्ट गॉस ने ये वैल्यू दे दी है, अगर नहीं पता है तो ये वैल्यू लगा सकते हैं, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको बताएंगे क्वेश्चन में, अभी तो सिर्फ हम डेरिवेशन करें। ई की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू जब निकालेंगे Q1 Q3 Q4 Q3 एंड Q4 के लिए भी निकालेंगे, फॉर ऑल चार्जेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड। ऐसा नहीं कि इनसाइड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सभी के लिए निकालेंगे, ई चाहे Q1 के लिए हो, Q2 के लिए हो, Q3 के लिए हो, Q4 के लिए हो, सबके लिए हो, तो सबके लिए, चाहे आउटसाइड का चार्ज हो चाहे हमारा इनसाइड का चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए निकाली जाएगी। नोट करें, यहां तक नोट करें। एक पॉइंट है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, ये पॉइंट नोट करेंगे। गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। हर जगह नहीं लगता है ये, हर जगह ये नहीं लगता है। नोट नंबर 2 ये था, उससे मतलब नहीं, ये चीज़ आप पॉइंट याद रखेंगे कि ऑलवेज ये एप्लीकेबल होता है, आप लगा सकते हो, लेकिन हर जगह ये यूजफुल नहीं होता है। गॉस लॉ, वहाँ पर कंडीशंस बताई जाती हैं कि यहाँ पर क्लोज सरफेस होना चाहिए, इनक्लोज चार्ज रखना चाहिए, हर जगह ये अप्लीकेबल तो कर सकते हो, यूजफुल नहीं हो पाता है। ये कहाँ कहाँ यूजफुल होता है आपके एग्जाम में देगा, अप्लाइड गॉस लॉ। गॉस लॉ के नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे तब आपको आएगा, तब आपको लगाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर दिया रहेगा गॉस लॉ से सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, तो वहाँ पर अप्लाइंग गॉस लॉ प्रूव दिस क्वेश्चन, अप्लाइंग गॉस लॉ सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा कुछ रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।